हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो। मैं हूं आपका मेज़बान शाथोक नाजरीन। आपको पता ही कोविड-19 के बाद जो माहौल बना था पूरी वर्ल्ड का, उसके बाद आज हम देखेंगे हमारा कश्मीर, हमारा जम्मू एंड कश्मीर पूरा ग्रीन जोन में आ गया है। इस वजह से जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी रुकी हुई थी अब हमें देखने को मिलती है। इस सिलसिले में यहाँ की मैनेजमेंट का क्या कहना है, उनसे बात करते हैं। देखिए, ये एक बड़ा आलमिया था हमारे लिए, खासकर स्पोर्ट्स वालों के लिए। अचानक से 370 आ गया, उसमें भी हम फंस गए और उसके फ़ौरन बाद कोविड आ गया तो उसने बिल्कुल हमारी जो पीठ है बिल्कुल तोड़ दी। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उससे हम निकल आए। और पिछले ये जब ये बर्फ़ गिरने से पहले हमने ये एक्टिविटी शुरू की थी थोड़ी थोड़ी, तो हम उसके जो कोविड के जो पैरामीटर्स हैं उसको सबको अभी भी मेरे ये देखिए मास्क रखा हुआ मैंने, तो किसी प्लेयर को किसी मैनेजमेंट में कोई भी सब प्रोटोकॉल बराबर जो कोविड का है वो हम चला रहे थे, आज भी चला रहे हैं। ये ज़रूरी है क्योंकि एक्टिविटी स्पोर्ट्स होनी बहुत ज़रूरी है, खासकर जो हमारी जनरेशन आ रही है, जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, स्कूलों से आ रहे हैं, कॉलेज से आ रहे हैं, और इनके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि ये गलत काम से बचे रहें, कि हर एक ये समझे कि हाँ जी, ये बच्चा जो जा रहा है इसको स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, फिटनेस के लिए, हर चीज़ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए भी जाना चाहिए, ताकि मेडिकल जो फिर हम डॉक्टर्स के पीछे घूमते हैं वो कम हो जाए, वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बच्चा जो है, ये जो ड्रग अब्यूज़ आजकल शुरू हो गया है, वो भी उससे बचा रहे। देखिए, एक बात मैं आपसे बोलूँगा कि जब से मैंने खुद भी फुटबॉल बहुत खेला है, मेरे टाइम में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट था। इस वक्त भी माशाल्लाह अगर हम देखेंगे तो हम किसी भी, मुझे लगता है किसी भी स्टेट की, मतलब कंट्री की बात छोड़िए आप, मुझे लगता है वर्ल्ड में हम किसी से कम नहीं। लेकिन जो हमारे जो एटमॉस्फेयर है यहाँ का, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो जिसको बोलते हैं वो एक्सपोजर नहीं है, अगर यहाँ पे वो सब कुछ हो जाए, हमारा जो होना चाहिए अगर वो हो जाए, मुझे लगता है हम किसी से भी कम नहीं है। हम बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड है कि मैं आपको ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि वो कहीं भी इंटरनेशनली वो बिल्कुल अच्छी तरह से फिट हो सकते हैं। मेरी तो बच्चों से नहीं, मेरी पेरेंट्स से ये गुजारिश होगी कि बच्चों को आप कम से कम ये मोबाइल जो गैजेट्स हैं, बाकी चीज़ वो कम दीजिए, और आउटडोर का एक्सपोजर उनको ज़्यादा दे दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जितना ये फिजिकली फिट रहेंगे उतना मेंटली फिट रहेंगे। देखिए, स्पोर्ट्स तो हम मानते हैं कि दिस इज़ द हाफ ऑफ द मेडिसिन। हम सीधा मान के चलते हैं कि जो लोग ज़्यादा स्पोर्ट्स में रहते हैं और आउटडोर एक्टिविटीज़ में रहते हैं, उनका तो मेंटल स्टेटस और फिज़िकल स्टेटस तो ऑब्वियसली अच्छा होना ही चाहिए बाकी लोगों से। तो इम्पॉर्टेंट है, जितना भी स्पोर्ट्स इंसान खेल सकता है खेलना चाहिए और अपने आप को फिट रखना चाहिए, दैट्स इम्पॉर्टेंट। पोस्ट कोविड जो हम यहाँ पे देख रहे थे, पोस्ट कोविड तो मुझे लगता है 99.99 जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन थी, दैट वाज ऑब्वियसली डिप्रेस्ड। हर एक में कोई ना कोई डिप्रेशन था, समवेयर इकोनॉमिकली गेटिंग डिस्टर्ब्ड एंड समवेयर किसी को तो प्रेशराइज था कि फैमिली में कोविड चल रहा है, या बाकी जगहों पे आना जाना बंद था जिसकी वजह से बहुत सारा डिप्रेशन था। तो उस चीज़ के लिए हमने बहुत सारी मेहनत की। हमारे जो भी यूथ है वो अब जा रहे हैं ड्रग अब्यूज़ की और ड्रग यूज़र्स बन रहे हैं। और दूसरा ये है कि लेक ऑफ जो एक्सरसाइज जिसकी वजह से डिप्रेशन में भी आ गए अब। तो मेरे ख्याल में ये दोनों पॉइंट्स को अगर मिला के कहें तो दिस आर गेटिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हार्ट अटैक्स एंड आर। अब आप बाहर देखो, ये ऐसा थोड़ी यहाँ पे सिर्फ थोड़ा मतलब हार्ट सिर्फ कश्मीर के लोगों में नहीं है, बाहर भी है। बाहर क्यों नहीं होता है? क्योंकि लोग इतने डिप्रेस्ड नहीं है। यहाँ पे डिप्रेशन है और लेक ऑफ एक्सरसाइजेज, लेक ऑफ एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स में ना आना, घर से बाहर नहीं निकलना, दिन भर फेसबुक पे रहना या इस गैजेट्स का इस्तेमाल करना, ये चीज़ें बन सकती है कि इसकी वजह से हार्ट अटैक्स आ जाते हैं। मेरा ये मानना है कि हर एक इंसान को अपनी लाइफ में प्रोफेशनल रहना चाहिए, प्रोफेशनल विद द डाइट, प्रोफेशनल विद द एक्टिविटीज़, प्रोफेशनल विद द माइंड। क्योंकि क्या होता है ना कि आम चीज़ तो कहा जाता है कि साउंड बॉडी है साउंड माइंड। जब तक साउंड बॉडी है तब तक साउंड माइंड भी है। जब तक बॉडी इधर उधर चली गई, माइंड भी चला गया, तो डिप्रेशन आते ही रहेंगे, ये सब चीज़ें। ये तो सबसे पहले लॉकडाउन होने से पूरा ठप हो गया था,
हर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो हर कोई जो स्पोर्ट्स पसंद था उनको होम पे वर्कआउट करना पड़ता था। तो जब हम वापस आ गए हैं तो हमें अपना स्टेमिना लेवल वापस लाना है, तो धीरे धीरे हो रहा है, तो लेकिन इट्स गुड टू बी बैक ऑन द फील्ड। बहुत बढ़िया लग रहा है, प्लेयर के लिए ये सब चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन से पहले कुछ हुआ ही नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि प्लेयर के लिए ज़रूरी है कि खेलना भी है और आगे जाना भी है, तो स्टेमिना में प्रॉब्लम होती है। आई थिंक जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है और जो भी स्टूडेंट एथलीट है, जो उनकी कोई हॉबी है वो कंटिन्यू करना, उसको एंजॉय करना, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और कंटिन्यू योर हॉबी, एंजॉय। ड्रग्स का तो ये बात है, जो एक बार कंज्यूम करता है ड्यू टू डिप्रेशन, ड्यू टू स्ट्रेस वगैरह, तो मैं जो स्टूडेंट है और यूथ है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा, जो फर्स्ट ट्राई लेते हैं, पहली बार कोई ड्रग्स करता है तो पहली बार कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब कोई बंदा एक बार ड्रग्स करता है तो उसके लिए वो छोड़ना मुश्किल हो जाता है, फिर रिहेबिलिटेशन वगैरह करना पड़ता है।